नमस्कार। आज बात करते हैं आयुर्वेद के एक बहुत ही मूल सिद्धांत की, सत्य और शुद्धता। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे ज़ेन फार्मास्यूटिकल्स इसी प्राचीन सोच को, इसी दर्शन को अपनी हर एक दवा में उतारता है। कैसे प्रकृति की शक्ति को मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ा जाता है। ये जो बात है ना, आयुर्वेद सिर्फ दवा नहीं, सत्य और शुद्धता की परंपरा है। यही सिद्धांत ज़ैन के हर प्रोडक्ट की बुनियाद है। मतलब हर दवा सिर्फ एक दवा नहीं, बल्कि एक वादा है प्रकृति से प्रगति तक। तो सवाल ये उठता है कि ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है। चलिए इसी को समझते हैं। तो ये सफ़र शुरू होता है उसी मूल दर्शन के साथ, जिसे हर एक स्टेप पर, हर कदम पर लागू किया जाता है। और इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले और सबसे ज़रूरी पड़ाव से। देखिए, हर दवा की एक कहानी होती है और ये कहानी शुरू होती है खेतों और जंगलों से। ज़ेन की जो टीमें हैं वो भारत के 14 अलग-अलग राज्यों से सबसे अच्छी जड़ी बूटियां चुनकर लाती हैं। पर जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है उनका नज़रिया। वो प्रोसेस्ड एक्सट्रैक्ट्स के बजाय पूरी साबुत कच्ची जड़ी बूटी इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं। आजकल का दौर ऐसा है ना कि ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, वो मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जड़ी बूटी से उसका एक्टिव कंपाउंड निकाल लेते हैं, जिसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं, और उसे इस्तेमाल करते हैं। पर ज़ेन अपने पुराने सिद्धांत पर कायम है, पूरी यानी क्रूड जड़ी बूटी का इस्तेमाल। इसका मतलब साफ है, वो पौधे के हर हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ एक एक्टिव चीज़ का नहीं। और ऐसा क्यों? इसकी वजह हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में छिपी है। महान चरक संहिता का ये श्लोक देखिए, मूलम फलम पत्रम पुष्पम च सर्वम औषधम भवेत। इसका मतलब है कि पौधे का हर एक हिस्सा, उसकी जड़, फल, पत्ता और फूल, सब में औषधीय गुण होते हैं। असली ताकत किसी एक हिस्से को अलग करने से नहीं मिलती, बल्कि इन सब के तालमेल, इनकी सिनर्जी से मिलती है। ये असल में प्रकृति की संपूर्णता का सम्मान करना है। ये मानना है कि जो पूरा पौधा है वो अपने अलग अलग हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, 100% साबुत जड़ी बूटियां, कोई एक्सट्रैक्ट नहीं, कोई मिलावट नहीं। और हर जड़ी बूटी की पहचान आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स खुद अपने हाथों से करते हैं, ताकि उसकी प्रामाणिकता पक्की हो। लेकिन हाँ, सिर्फ अच्छी और शुद्ध जड़ी बूटी चुन लेना तो कहानी की शुरुआत भर है। तो जैसा मैंने कहा, सिर्फ शुद्ध जड़ी बूटी चुन लेना ही काफ़ी नहीं है। इस्तेमाल करने से ठीक पहले हर जड़ी बूटी एक बहुत ही खास पारंपरिक प्रक्रिया से गुजरती है। इसे कहते हैं शोधन। चलिए इस प्राचीन विज्ञान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। भाव प्रकाश निघंटू का ये सूत्र, शोधनम शक्तिवर्धनम दोषहरणम च, शोधन की पूरी अहमियत बता देता है। इसका मतलब है कि ये जो शुद्ध करने की प्रक्रिया है, ये सिर्फ जड़ी बूटी की शक्ति ही नहीं बढ़ाती, बल्कि उसके अंदर के जो प्राकृतिक दोष होते हैं, मतलब अशुद्धियां या कोई हानिकारक तत्व, उन्हें भी दूर करती है। इससे जड़ी बूटी शरीर के लिए और ज्यादा सुरक्षित और असरदार बन जाती है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसे असल में किया जाता है। जैसे शिलाजीत को गाय के दूध में शुद्ध करते हैं, भस्म को गंगा जल में 3-3 बार धोया जाता है, और तो और जड़ी बूटियों को सीधी धूप में नहीं बल्कि छांव में सुखाते हैं, ताकि उनकी प्राण शक्ति, उनकी जो जीवन ऊर्जा है, वो बनी रहे। और मजे की बात यह है कि यह हजारों साल पुराना ज्ञान सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसे आज का विज्ञान भी मानता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2022 की एक स्टडी में पाया गया कि जिन जड़ी बूटियों का शोधन किया जाता है, उनमें 20 से 30% ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। है ना परंपरा और विज्ञान का एक जबरदस्त संगम। तो खेतों से लेकर शोधन तक का सफर पूरा हुआ। अब ये यात्रा पहुंचती है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर। ये वो जगह है जहां प्राचीन फॉर्मूलों को आज की सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी के साथ जिंदा किया जाता है। यहां हर एक दवा क्लासिकल टेक्स्ट जैसे चरक संहिता और भैषज रत्नावली के हिसाब से बनती है। पूरी फैसिलिटी जीएमपी और आईएसओ सर्टिफाइड है, मतलब क्वालिटी के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। और सबसे जरूरी बात जो हम पहले भी कर रहे थे, जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट नहीं बल्कि पाउडर बनाया जाता है, ताकि उनकी पूरी बायोपोटेंसी यानी उनकी जैविक शक्ति वैसी की वैसी बनी रहे। चरक संहिता का एक और सूत्र इस पूरी प्रक्रिया का सार बताता है, संयोगम गुणानाम सम्यक योगः औषधम भवेत। मतलब कोई दवा तभी असल में असरदार होती है जब उसके अंदर के सारे गुण एक साथ तालमेल में काम करें। और यही जो समग्र सोच है, यही ज़ेन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का आधार है।
चलिए अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी पड़ाव पर, क्वालिटी टेस्टिंग। एक ऐसी टेस्टिंग जो कई लेवल्स पर होती है, क्योंकि देखिए, शुद्धता का दावा करना एक बात है, पर उसे साइंटिफिक तरीके से साबित करना बिल्कुल दूसरी। ये जो नंबर है ना 27, ये बहुत खास है। हर एक बैच को 27 अलग अलग पैरामीटर्स पर टेस्ट किया जाता है। सोचिए 27, ये कोई मामूली रूटीन चेक नहीं है। ये क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर एक बहुत गहरी कमिटमेंट दिखाता है। और ये टेस्टिंग बहुत डिटेल में होती है। इसमें कच्चे माल की शुद्धता जांची जाती है, हैवी मेटल्स और कीटनाशकों की स्क्रीनिंग होती है, नमी और माइक्रोब्स की जांच होती है, और यहाँ तक कि एक्टिव फाइटोकेमिकल्स कितने हैं ये भी परखा जाता है। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि ये पक्का हो सके कि दवा असरदार भी है और पूरी तरह से सुरक्षित भी। और सबसे खास बात यह है कि हर एक बैच की अपनी एक यूनिक लैब रिपोर्ट होती है। ये उनकी ट्रांसपेरेंसी के वादे का सबूत है। तो हुआ ना मॉडर्न लैब्स और आयुर्वेद की गहरी समझ का एक ऐसा मेल जिसका मकसद है 100% सुरक्षित और असरदार दवाएं बनाना। तो जड़ी बूटी चुनने से लेकर उसकी टेस्टिंग तक ये सारे जो कदम हमने देखे, ये सब एक ही वादे पे टिके हैं, पूरी पारदर्शिता और पूरी ईमानदारी। ये कमिटमेंट यहीं खत्म नहीं होती, ये पैकेजिंग तक जाती है। उनके लिए पैकेजिंग सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि दवा को बचाने के लिए है। हर प्रोडक्ट को ऐसे एयर टाइट कंटेनर्स में पैक किया जाता है जिन पर रोशनी का असर ना हो, ताकि दवा की क्वालिटी, उसकी शक्ति, उसके गुण आखिरी टैबलेट तक वैसे ही बने रहें। ज़ेन का मानना बिल्कुल साफ है। विश्वास बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग से नहीं, बल्कि ट्रांसपेरेंसी से बनता है। उनका मानना है कि हर किसी को यह जानने का हक है कि जो दवा वो ले रहे हैं वो कैसे बनी है, किस चीज से बनी है और कहां से आई है। और आखिर में ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है। हम सिर्फ औषधि नहीं बनाते, हम विश्वास का निर्माण करते हैं। तो ये सिर्फ दवा बनाने की बात नहीं है, ये शुद्धता, परंपरा और विज्ञान के संगम से विश्वास बनाने का एक सफर है। और यही है प्रकृति से प्रगति तक के वादे का असली मतलब।